पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अपनट्ठा परट्ठा वा कोहा वा जइवा भया हिंसगम न मुसंग बूया नोवि अन्नं वया वै। आदमी अपने भाषण में, बातचीत में और लेखन में यथार्थ का प्रयोग भी कर सकता है, तो वह कभी कभी कहीं कहीं मृषा अयथार्थ का उपयोग भी कर सकता है। आदमी मृषा और अयथार्थ का उपयोग करता है, वह क्यों करता है? इस क्यों के उत्तर में कहा जा सकता है, या तो अपने स्वार्थ के लिए आदमी झूठ बोलता है, या फिर दूसरों का सहयोग करने के लिए, दूसरों को किसी विपत्ति से बचाने के लिए झूठ बोल सकता है। यानी आत्मार्थ अपने लिए झूठ बोलता है या परार्थ दूसरे के लिए भी आदमी झूठ बोल देता है। अब झूठ बोलने के भीतरी कारण क्या हैं? अनेक कारण हैं। आदमी गुस्से के कारण से भी झूठ बोल सकता है और भय के कारण से भी झूठ बोल सकता है। और भी कारण हैं। यहां इस श्लोक में दो कारणों का मानो निर्देश है, कोहा वा जैवा भया। गुस्से के कारण, गुस्से से और लोभ से आदमी झूठ बोल जाता है, और वह झूठ कई बार हिंसा कारक भी हो सकता है। झूठ तो है सो है ही, उस झूठ बोलने से हिंसा भी हो सकती है। तो मानो दो चीजें जुड़ जाती है, झूठ और साथ में फिर हिंसा। झूठा आरोप लगा दिया और किसी तरीके से किसी को फंसा दिया, और वर्तमान में जो बेगुनाह आदमी था उसको दंडित होना पड़ गया, तो वह झूठ बोलना एक तरह से हिंसा कारक, कष्टदायक बन सकता है। तो साधु का तो सर्व मृषावाद विरमण महाव्रत होता है। साधु के 5 महाव्रतों में दूसरा महाव्रत है सर्व मृषावाद विरमण। संपूर्ण मृषावाद का वर्जन करना। हंसी मजाक में भी साधु को झूठ नहीं बोलना चाहिए। साधु के त्याग होता है, हंसी मजाक में भी साधु को झूठ बोलने का त्याग होता है। साधु को झूठ नहीं बोलना। और लोभ के कारण से भी झूठ नहीं बोलना, न गुस्से के कारण से बोलना, न भय के कारण से बोलना। तो साधु का तो यह महाव्रत है। और महाव्रत क्या है? एक हीरा है, एक रत्न है। साधु के 5 महाव्रत हैं, उनको 5 हीरे कहा जा सकता है। बड़े कीमती या अमूल्य ये हीरे हैं। इन 5 हीरों की रक्षा करना साधु का धर्म होता है, कर्तव्य होता है। तो उन 5 हीरों में एक है सर्व मृषावाद विरमण महाव्रत। आदमी
जो गारहस्थ्य में रहता है, साधु की बात तो बहुत ऊंची बात है, महाव्रत की बात। आप लोग जो गृहस्थ हैं, ठीक है, महाव्रतों का पालन आपके लिए मुश्किल हो, शक्य न हो, तो अनुव्रत का मार्ग है। महाव्रत नहीं तो अनुव्रत सही, कुछ तो लाभ मिले, कुछ तो आत्मा का उत्थान किया जा सके। तो गृहस्थ पूर्णतया मृषा का वर्जन न भी कर सके तो जितना संभव हो सके झूठ बोलने और झूठ बात लिखने से बचने का प्रयास करें। और गृहस्थ को भी किसी पर झूठा आरोप तो लगाना ही नहीं चाहिए। गृहस्थ को कम से कम सद अच्छा तो बनना चाहिए कि गारहस्थ्य में भी झूठा आरोप लगाना तो पाप है, ऐसे ही पाप है झूठा आरोप, तो गारहस्थ्य में झूठा आरोप तो लगाना भी नहीं चाहिए। आप लोग न्यायालय में भी जाते होंगे, पुलिस के स्थान में भी जाते होंगे और कोई रिपोर्ट आदि भी लिखाते होंगे। न्यायालय में कभी खड़ा भी होना पड़ सकता है। न्यायालय को न्याय मंदिर, एक जगह मैंने मार्ग में पढ़ा, न्याय मंदिर बहुत अच्छा शब्द है, न्याय मंदिर। न्याय मंदिर में आदमी जाता है, उद्देश्य तो न्याय पाना ही सिद्धांततः हो सकता है। उस न्याय मंदिर में झूठा आरोप लगाया जाए किसी पर तो वह न्याय मंदिर कहीं दूषित नहीं हो जाएगा क्या? हालांकि न्याय देना तो फिर बड़ों का काम है, न्याय देने वालों का जिन पर जिम्मा है, तो कम से कम न्याय के संदर्भ में जो बात करने वाले हैं वे भी झूठा आरोप तो न लगाएं। आदमी यह संकल्प रखे कि न्यायालय में जाऊं और कहीं रहूं, झूठा आरोप किसी पर नहीं लगाऊंगा, झूठा पुलिस केस ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। हाँ, सही किसी ने बात है किसी की, किसी ने अपराध किया है, कुछ किया है, गलती की है, तो मान लो उसके बारे में शिकायत करना, कोई FRI कराना, ऐसे कुछ मान लो, तो वो ऐसे गारहस्थ में कोई गलत चीज गृहस्थों के लिए न भी हो, पर झूठा आरोप लगाना, झूठी शिकायत करना तो गलत है। यह काम गृहस्थ को भी नहीं करना चाहिए। जैसे हिंसा में साधु तो खैर अहिंसा का महाव्रत धारण करने वाला गृहस्थ है। आरंभ जहाँ हिंसा होती है गृहस्थ में के जीवन में, रसोई पानी, खेती बाड़ी आदि में, तो वो ठीक है, एक सामान्य हिंसा है, एक आवश्यक हिंसा है। प्रतिरोध जहाँ हिंसा हो, प्रतिरक्षात्मकी, राष्ट्र की रक्षा या समाज आदि की रक्षा के लिए कभी मान लो कुछ प्रहार आदि करना पड़ा, वो भी मान लें गारहस्थ्य है, एक सुरक्षा के लिए करना पड़ गया। पर संकल्प जा हिंसा तो गृहस्थ के लिए भी त्याज्य है। आक्रोशवश, लोभवश, इरादतन किसी की हिंसा कर देना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार कि गारहस्थ में वास्तव में किसी ने आपका बुरा किया, अपराध किया, गलत किया, आप पुलिस थाने में गए, कोर्ट में भी गए, वो तो एक सामान्य बात है, कोई गारहस्थ की भूमिका में इतनी बुरी बात नहीं। पर झूठी शिकायत करना, झूठा आरोप लगाना किसी पर, यह अच्छा नहीं होता। और पाप किसी का बाप नहीं है। आज हम किसी पर झूठा आरोप लगाते हैं तो क्या हम पर कोई फिर झूठा आरोप नहीं लगाएगा? तो क्या फायदा हुआ? यह उस पर झूठा आरोप, वह उस पर झूठा आरोप, झूठ आखिर कहां तक चलेगा, कहां तक टिकेगा? झूठ के पैर मानो कमजोर होते हैं।
यथार्थ के पैर तो मजबूत होते हैं, झूठ के पैर आखिर जाकर कमजोर पड़ते हैं, ऐसा हो संभव है। तो ये झूठा आरोप, अभ्याख्यान गलत काम होता है, त्याज्य काम है, निंदनीय यानी परिहरणीय काम है। और फिर जो एकदम अच्छा सही आदमी है, त्यागी आदमी, उस पर भी कोई झूठा आरोप लगाता है, तो ये खुद की आत्मा के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। एक घटना प्रसंग बात है, मैं उसका वर्णन संक्षेप में करना चाहूँगा। एक साधु जी थे, बात लाडनू की आती है। लाडनू जो गुरुदेव तुलसी की जन्मस्थली है। बात में यत्किंचित कहने में अंतर हो जाए तो हो जाए, पर बात यह है कि वो साधु थे लाडनू में। एक कोई साधु नाम था भीमजी महाराज, भीमजी स्वामी। तो लाडनू में कोई उधर बगीची में वो कोई अपनी साधना कर रहे थे। जैसे अब पंचमी के लिए जाए अच्छा बगीचा, तो वहाँ आदमी कोई साधु ध्यान वगैरह कुछ करने लग जाए, या कोई प्राणायाम करने लग जाए, कुछ एक्सरसाइज करने लग जाए। तो वो मुनि जी उस बगीची में अपना कुछ साधना आदि कुछ कर रहे थे। अकेले ही गए होंगे दूर पंचमी उधर, फिर वहाँ वो थोड़ा अपना बैठ गए या काम में लग गए साधना आदि में। एक कोई लाडनू में सेवक जाति का आदमी था, नाम था चुन्नी लाल, मैं भूलने को तो चुन्नी लाल नाम था। पता नहीं कोई संतों से द्वेष था क्या था, और उसने गांव में जाके भीमजी महाराज के बारे में गलत बात का प्रचार कर दिया। भीमजी स्वामी आए प्रवास स्थल में, सुना रे आपके बारे में ऐसी बात है। तपस्वी मुनि थे भीमजी स्वामी, तपस्वी। अच्छा मेरे बारे में ये आरोप है, झूठा आरोप है कि आरोप का जीवन तो नहीं जीना चाहता। जब तक ये आरोप कलंक मेरा साफ न हो जाएगा, मुझे चारों आरोपों का ही करने का त्याग है। तपस्वी तो थे ही, चारों आरोपों का त्याग कर दिया जब तक आरोप साफ नहीं हो जाएगा। अब उस सेवक जाति के चुन्नी लाल ने सोचा होगा मेरा काम कर दिया, मैंने बदनाम कर दिया इनको। अब होता क्या है, पता नहीं कोई झूठे आरोप का फल था क्या था, चुन्नी लाल के शरीर में तकलीफ हो गई। तकलीफ क्या हुई, पेशाब उतरना बंद हो गया। अब पेशाब की हाजत हो और पेशाब उतरे नहीं तो कितना एक कष्ट हो सकता है। अब चुन्नी लाल के पेशाब उतरना बंद हो गया। अब वो बेचारा तकलीफ पाता है, रे पेशाब नहीं उतरता पेशाब। सोचा यह क्या आफत आ गई मेरे जीवन में, यह क्या मेरे कष्ट हो गया। उसके दिमाग में आया, रे मैंने साधु पर झूठा कलंक लगा दिया, आरोप लगा दिया, हो सकता है उसी पाप का फल मुझे मिल गया। कहते हैं कई कई पाप का जल्दी फल मिल जाता है, तो यह मैंने गलत कर दिया। अब वो वापिस साधुओं के स्थान पर गया और साधुओं के स्थान पर कहा कि मैंने तो झूठी बात कह दी। फिर उसने परिषद के बीच में स्पष्टीकरण दिया कि मैंने जो कुछ कहा था वो निराधार बात है, ऐसा कुछ देखा नहीं था, मैंने तो प्रचार दुष्प्रचार ऐसे ही कर दिया था। उसने अपनी बात का स्पष्टीकरण दिया कि मैंने भीमजी महाराज में कोई गलत बात ऐसी नहीं देखी है। अब उस चुन्नी लाल का पेशाब उतरना शुरू हुआ, वो व्याधि दूर हुई। तो झूठा कलंक, झूठा, अरे सही आरोप भी दुर्भावना से फैलाने के रूप में नहीं लगाना चाहिए। झूठा आरोप तो बहुत ही एक त्याज्य काम होता है। तो ये अभ्याख्यान है, उस पाप से तो गृहस्थों को भी, आप लोगों को भी बचना चाहिए कि कोर्ट में जाओ चाहे कहीं जाओ, झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए कि ऐसी वैसी बातें लिख दो फंस जाए। किसी को फंसाओ मत, फंसे हुए को निकाल सको तो बात है। किसी को फंसा करके कौन सा हमने बड़ा काम करने वालों ने कर दिया।
फंसाओ मत, तुम दूसरे को फंसाते हो तो कर्म तुमको भी छोड़ेंगे क्या? यहां नहीं तो वहां, किस जन्म का पाप का फल किस जन्म में भोगना पड़ सकता है। इस झूठा आरोप लगाया पिछले जन्म में, आगे के जन्म में खुद पर झूठा आरोप आ सकता है। तो अभ्याख्यान से बचना चाहिए। गृहस्थ पर भी नहीं लगाना चाहिए। साधु जो त्यागी महात्मा, जैसे चुन्नीलाल सेवक ने भीमजी महाराज पर लगा दिया था, तपस्वी मुनि भीमजी स्वामी उन पर लगा दिया। तो ऐसे साधु तो नमनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं, सत्करणीय होते हैं, सम्माननीय होते हैं, कल्याण मंगल दैवत चैत्य उनको कहा गया है, कहा जाता है ऐसों को। तो खैर यह अभ्याख्यान त्याज्य है। आदमी यह ध्यान दे कि मैं गृहस्थ हूं, भले कोई गृहस्थ आदमी सोचे गृहस्थ हूं तो मैं फालतू झूठी बातों के करने से कितना अपने मुंह को बचा सकूं। जबान पर लगाम, एक छोटा सा सूक्त है, जबान पर लगाम रखो। हमें यह शिक्षा आत्मसात रखनी चाहिए, करनी चाहिए। जबान पर लगाम, जबान पर लगाम, जबान की लगाम हाथ में रखो। जो कुछ इस मुंह से नहीं निकलना चाहिए, सोच विचार के बोलना। एक तो बोलने के बाद में सोचना, अरे ये क्यों कह दिया, अरे क्यों। बोलने के बाद सोचना होता है पश्चाताप के रूप में। ठीक है, वो भी ऐसे ठीक ही है कि गलती होगी मेरे से, पर और ज्यादा अच्छा हो जाए बोलने से पहले ही सोच लें कि बोलूं कि नहीं, यह बात मैं कहूं या नहीं, कहने के लायक है या नहीं। हर बात कहने के लायक नहीं होती है। कानों से हम कितनी बातें सुनते हैं, इधर की उधर की कई बातें कानों में पड़ सकती है, कई बातें आंखों से भी देख लेते हैं, पर हर सुनी हुई देखी हुई बात कहने के लायक नहीं होती। आंख के द्वारा दृष्ट हो सकती है, कर्ण के द्वारा श्रुत हो सकती है, पर वचन के द्वारा उक्त नहीं होनी चाहिए, जल्पित नहीं होनी चाहिए। यह हमारे में एक जागरूकता, एक रुझान रहे कि कहने के योग्य बात तो फिर ठीक आदमी कहता है, कह दे भले, कहने के लायक नहीं। कई बातों को भीतर में रखना चाहिए, कई बातों को पचा लेना चाहिए। भीतर में डाल दिया, बस भीतर में पड़ी है, जरूरी नहीं है हर बात को बाहर निकालना। आप 50 बातें जानते होंगे, किसने क्या किया और किसने क्या किया, पर 50 बातें सब कहने की जरूरत नहीं है। कई बातें बस भीतर में रखने की होती है। कहने की बात और कहाँ कहना, कहने की बात कहाँ कहना। हमारे साधु साध्वियाँ लेख पत्र बोलते हैं, हमारे साधु साध्वियों के लिए विधि है रोज लेख पत्र बोलना। उसमें अनेक बातें हैं। एक बात है, किसी में दोष जान पड़े तो, यानी किसी साधु साध्वी में दोष जान पड़े तो उसका अन्यत्र प्रचार किए बिना स्वयं उसे अथवा आचार्य आदि उपयुक्त व्यक्ति को जताऊंगा। एक साधु ने दूसरे साधु में कोई गलती देख ली, उस गलती करने वाले साधु को बता दो, भैया यह काम नहीं करना चाहिए, उसको बता दो। मान लो उसको बताने की स्थिति नहीं है कि उल्टा काम बढ़ जाएगा, तो उपयुक्त व्यक्ति को बता दो कि भैया ऐसा मैंने देखा, आप ऐसा आप ठीक समझे। तो उपयुक्त व्यक्ति को बताओ, अनुपयुक्त के आगे बात को मत रखो। तो कौन सी बात किसके सामने रखनी चाहिए? हमारे संत लोग विराजमान हैं, बैठे हैं, साध्वियां भी हैं,
कि किसी में हम दोष देख लें या तो उसी को बता दो कि यह विधि नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, और कुछ बड़ी बात है तो बड़ों को, अधिकारियों को बता दो। यह हमारी एक विधि है, प्रशस्त विधि है। ऐसा नहीं कि जगह 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 जा जा करके उसकी बात को फैलाओ। क्यों फालतू क्यों समय लगाएं, कोई अच्छे काम में समय लगाए ना। जगह जगह बात फैलाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या हमारा? उसको बदनाम करना उद्देश्य है का सुधार करना उद्देश्य है? तो दुर्भावना से बदनाम करने का उद्देश्य, वो अपने आप में उद्देश्य भी गलत होता है। हाँ, सुधार करना है तो सुधार का तरीका देखो कि सुधार कैसे हो सकता है, उस खुद को बता दो, बड़ों को, अधिकारियों को बता दो, सुधार की संभावना बन सके। तो यह एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है हमारे जीवन का कि हम क्या बोलें और क्या न बोलें। यह विवेक हमारा प्रशस्त रहे तो हमारे जीवन में एक अच्छी बात, अच्छा गुण आत्मसात रह सकता है और हमारे जीवन में सफलता में कुछ बाधा को भी निरुद्ध किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो हम अभ्याख्यान, हम साधु ही नहीं, आप लोग जो गृहस्थ हैं उनको भी मेरा परामर्श है, एडवाइस है कि झूठा आरोप न न्यायालय में खड़ा होकर लगाना चाहिए, न पुलिस के आदि के स्थानों में, न घर में, न बाहर में, कहीं भी झूठा आरोप हमें किसी पर भी नहीं लगाना चाहिए।